जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई दोस्त। क्या हाल चाल है आप सबका। देखना एसएससी जीडी 2026 के लिए जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था मेरे भाई, उसका आज हम लोग लगाते हैं सेट नंबर 14 है ना। और काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चन से उठाते हैं मेरे भाई, और एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन अलग अलग चौराहों पर लगे ट्रैफिक लाइट क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है, फिर 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेगी। बहुत ही आसान और काफ़ी बेहद मैं कहूँ कि भाई बेतुका सवाल है। ऐसे सवाल एसएससी जीडी में आप पूछे गए हैं भाई। देखना इसको हम लोग कैसे उड़ाते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या एक बार कब एक लाइट बजती है मेरे भाई, जलती है तो बोलोगे भैया 30 सेकंड में। दूसरी कितना तो बोलोगे भैया कितना है आपका 40 सेकंड। और तीसरा मेरे भाई कितना तो 60 सेकंड में। अगर हम लोग तीनों का एलसीएम लें, 30, 40 और 60 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 120। कितना मेरे दोस्तों 120 सेकंड। अब 120 सेकंड में तीनों लाइट क्या होगा कि एक साथ जलेगी दोस्त, है ना। तीनों लाइट क्या होगा कि एक साथ जलेगी, एक साथ बदलती है, ठीक है। तीनों लाइट 120 सेकंड में। अच्छा, इसी 120 सेकंड को हम लोग 2 मिनट लिख सकते हैं तो बोलोगे हाँ जी भैया। मुझे बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 मिनट में कितनी बार मेरे दोस्त एक साथ बदलेगी, तो 2 मिनट में एक बार बदलती है तो 30 मिनट में कितना। तो इसको अगर हम लोग 2 से भाग दे दें तो बोलोगे भैया 2 मिनट से कितना बार। तो मेरे दोस्त 15 बार। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 15 बार मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कि एक साथ मेरे भाई 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बदलेगी, तो 15 बार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा समय है। मैं इनफैक्ट इतना आपको कह सकता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे दोस्त। आप क्लास को कंटिन्यू करो, जुड़ो मेरे दोस्त, है ना। और जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, डिट्टो कॉपी एग्जाम में बस यही पूछे जाएंगे, है ना। बाहर से कुछ भी नहीं होगा। देखो एसएससी जैसे एग्जाम्स में सिर्फ यही होता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रिपीट किया जाता है, लगभग 70 to 80%। तो जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये भाई सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जनरली जो लोग क्लास अगर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा। हाँ, बाद में ये बात तो ज़रूर है कि भाई पछताएंगे ज़रूर वो लोग, है ना। तो उनके लिए सिर्फ यही चीज़ कहूँगा कि भाई एक कहावत हो जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। कि बाद में पछताने से आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जब आपका टाइम निकल जाए, है ना। फिलहाल जो लोग क्लास कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप देखना अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी को क्यों से 20% कम अंक मिले, आर को क्यों से 20% कम अंक मिले, ठीक है। जैसे पी को है मेरे भाई, पी को किससे तो बोलोगे भैया, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पी को जो है क्यों से 20% कम अंक मिलता है, ठीक है। 20% कम अंक मिलता है। और आर को मेरे भाई क्यों से, और आर को कितना तो क्यों से 20% कम अंक मिलता है, ठीक है। कितना तो बोलोगे भैया 20% कम अंक मिलता है ना। और कहा गया है कि आर को 160 अंक मिले। आर को कितना मिलता है 160 अंक। हम लोग मान लेते हैं कि क्यू को अगर 100 नंबर मिलता है तो 20% कम करोगे तो इसको कितना मिलेगा मेरे भाई, तो 80 नंबर। इसको कितना मिलेगा 20% कम करोगे तो बोलोगे भैया 80 नंबर। और आर को कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 160 नंबर मिल रहा है, यानी कि कितना गुना इसका, तो बोलोगे भैया 2 गुना। तो पी को कितना मिल रहा है मेरे भाई, तो इसका भी 2 गुना करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 160 नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना हलवा क्वेश्चन मेरे भाई, कितना ईजी तरीके से आप उड़ाओ इसको कि यार एग्जामिनर भी भाई सोच में पड़ जाए यार कि कैसे इन्होंने इतना कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। देखना अगला प्रश्न है आपके सामने में दोस्त, इसको थोड़ा सा लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये क्वेश्चंस आपका एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से है, इसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है कि भैया कितना हो जाएगा, है ना। कितना है तो 4/11, 4/11 और उसके बाद कितना है दोस्त, 16/33 आपका। और इसका आपको क्या निकालना है, 16/33 है मेरे भाई, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। कभी भी मेरे भाई एचसीएफ या एलसीएम ऐसे फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाए तो आप क्या करोगे कि अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का क्या करना है एचसीएफ, है ना। क्या लिखोगे, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर वाले का बोलोगे भैया, ऊपर वाले का क्या करोगे तो एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है मेरे भाई तो ऊपर वाले का एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या करोगे, नीचे वाले का एलसीएम, है ना। नीचे वाले का क्या करना है दोस्त, तो बोलोगे भैया एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 और 16 का अगर एचसीएफ आप निकालोगे तो बोलोगे भैया 16 आपका 4 से कट रहा है ना, तो 4 सबसे छोटा है मेरे भाई, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4। अब नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो एलसीएम बोलोगे भैया 33 आपका 11 से कट रहा है। एलसीएम में बड़ा लेना पड़ता है ना। जो आपका बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग उठाते हैं। एलसीएम क्या 33 आपका 11 से डिविजिबल है, तो बोलोगे हाँ जी भैया, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 33 मेरे दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया 4/33 आपका एचसीएफ निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो कुछ भी दम नहीं था मेरे भाई, काफी सिंपल क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन पेपर की भी कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में
5% की वृद्धि की जाए तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले समझना यहाँ पे कि एक स्क्वायर है मेरे भाई, एक वर्ग है आपके पास, और एक क्या है, एक बड़ा वर्ग हो जाता है, ये आपका और एक वर्ग है स्क्वायर। अब बोलोगे भैया मैं मान लेता हूँ कि इस वर्ग की जो भुजा है मेरे भाई, साइड जो है वो कितना है, तो मैं मान लेता हूँ कि 20 सेंटीमीटर है। अगर 20 सेंटीमीटर में अगर 5% की वृद्धि किया जाए तो कितना हो जाएगा। बोलोगे भैया 20 में अगर 5 की वृद्धि किया जाए तो 105% का वैल्यू निकालोगे, है ना। तो बोलोगे भैया 20 से अगर 100 को काटोगे 5 बार से, 5 दूना का 10, कितना हो जाएगा, तो 21। इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई साइड, तो बोलोगे भैया 21 सेंटीमीटर। वृद्धि कितना का हुआ मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया वृद्धि कितना का हो रहा है, तो वृद्धि मेरे भाई 1 का हो रहा है ना। या फिर वो कह रहा है कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू का भुजा मेरे दोस्त। क्या होता है, बोलोगे भैया 4 इंटू का भुजा। और इसका कितना होगा, तो बोलोगे भैया 4 इंटू भुजा। भुजा कितना है, साइड कितना है, 21 सेंटीमीटर आपका। 4 से 4 आपका खत्म हो जाएगा, बचा कितना, तो बोलोगे भैया 20:21। कितना का वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, 1 का वृद्धि किस पे वृद्धि हो रहा है, तो 20 पे। इंटू करोगे, क्या बोलोगे भैया 100। 20 से 100 को काटोगे कितना की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में भी आप उड़ा सकते थे कि भाई कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, इतना कुछ करने का भी जरूरत नहीं था इसमें। डायरेक्ट आप 5% लिखते, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। अगर मेरे भाई एक का साइड अगर 20 है तो दूसरे का 1 की वृद्धि करके कितना हो जाता, तो 21 आपका, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे दोस्त, है ना। अगर दोस्त आपको अगर क्लास करने में काफ़ी अगर मज़ा आ रहा है मेरे भाई, तो एक बार जीडी वॉरियर ज़रूर कमेंट करना, है ना। एक बार मेरे भाई सभी साथियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार जीडी वॉरियर कमेंट करेंगे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है हम दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी कितना है, 4:5, और बी रेशियो सी आपका कितना, 3:8 आपका। तो ए बी सी आपको बताना है कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, है ना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ए बी की बात करते हैं। तो ए बी कितना है मेरे भाई, 4:5। आप बोलोगे भैया ए कितना है 4, बी कितना है 5। उसके बाद सेकंड वाला कितना है मेरे भाई, तो बी अनुपात सी बोलोगे भैया। बी और सी में देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3:8। एक लाइन नीचे आएंगे और लिखेंगे हम लोग 3:8। अब यहाँ पे जो मेरे भाई खाली जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कौन आएगा, और एक खाली बॉक्स यहाँ पे भी बना हुआ है, इसमें कौन आएगा। तो हमेशा इसमें जो विराजमान होता है मेरे दोस्त खाली बॉक्स में, वो आपका पड़ोसी आके बैठ जाता है ना। तो बोलोगे भैया इसका पड़ोसी कौन है, 5 है, 5 बैठ जाएगा। यहाँ पे पड़ोसी कौन, तो 3 मेरे भाई, 3 आके बैठ जाएगा। अब हम लोग गुना करेंगे, 4 गुना 3 आपका कितना, तो 12। 5 तिया का कितना मेरे दोस्तों, 15। 8 गुना 5 कितना, तो बोलोगे भैया 40। 12:15:40 कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई काफ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किया है ना। और कभी भी अगर रेशियो के ऐसे क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए मेरे दोस्त, तो बिल्कुल उसको सेकंड में उड़ा देना आप। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्रय मूल्य से कितना मेरे भाई, सीपी से 25% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस। सीपी मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 अगर है तो 25% अधिक पर अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा मार्क प्राइस उसका, तो बोलोगे भैया 125, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। अब कह रहा है कि इसमें 20% का छूट दिया जाता है। अब मुझे बताओ क्या मार्क प्राइस में छूट देगा तो क्या करेगा, सेल करेगा दोस्त, है ना, सामान को बेचेगा वो। अगर 125 में 20% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो कितना में सामान को बेचेगा, तो बोलोगे भैया 80% में। 80% हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा आपका। 25 से इसको काटोगे 5 बार से, 25 से इसको काटोगे 4 बार से। 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 आपका, 20 बार से। 20 गुना 5 कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस कितना 100 हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। अगर आप सामान 100 में खरीदते हो मेरे भाई और 100 रुपये में बेच देते हो, मुझे बताओ क्या आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई हानि हो रही है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं, है ना। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन एक ही है आपका 0% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे भाई इतना काम आप नहीं करते तो भी आपका रिजल्ट आ जाता। यहाँ पे कैसे आता आप जानते हो एक चीज़, कि जैसे 125 था, इसका 10% कितना होता है मेरे भाई। 10% निकालने का ट्रिक है कि एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। और 20% कितना हो जाएगा, तो इसी का 2 गुना कर दो मेरे दोस्त, है ना। 12.5 का 2 गुना करते तो आपका कितना हो जाता 25 रुपये। अगर इसमें 25 का डिस्काउंट करते तो कितना हो जाता 100 रुपये आपका, है ना। तो इजीली आप निकाल सकते थे मेरे भाई। जहाँ जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी, जिस जिस जगह पे, मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताते हुए चलूँगा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि यार सर इतने इजी इजी क्वेश्चंस करवाते हैं, क्या यही एग्जाम में आएंगे। तो इस बात को मेरे भाई आप लिख लो, है ना, किसी पेन पेपर में मेरे भाई लिख लो। 1000 रुपये की शर्त लगा लो मुझसे कि भैया यही जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, आप एग्जाम में बैठ जाना मेरे भाई। डिट्टो कॉपी अगर नहीं फंसा तो आप इस वीडियो पे आके मुझे कमेंट करना, है ना, बताना आप मुझे।
और मैं इनफैक्ट मुझे जहाँ तक पता है मेरे भाई कि पिछले 5 साल 6 साल का अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि भाई जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा आपका, है ना। एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा, लैंग्वेज सेम रहेगी, बस डेटा बदल सकता है ना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है वो। देखना क्वेश्चन लगाते हैं एवरेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किग्रा है। उस समूह में एक नए विद्यार्थी को शामिल करने के बाद औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा कि 18 विद्यार्थी पहले से था मेरे भाई, एक विद्यार्थी नया उसमें जुड़ जाता है, आपको नया विद्यार्थी का औसत वजन पूछा गया है, तो बोलोगे भैया 18 विद्यार्थी औसत नहीं वजन पूछा गया है, 18 विद्यार्थी पहले से थे, एक विद्यार्थी और शामिल हो जाता है तो टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 19। और पहले औसत कितना था मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 54 kg। अब औसत 1 kg बढ़ जाता है, औसत कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 55 kg। 19 स्टूडेंट का मेरे भाई 55 kg से अगर आप गुना करते हो, यानी कि औसत से अगर आप गुना करोगे तो टोटल इसका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया वजन टोटल निकल जाएगा 19 विद्यार्थी का। इसमें से हम लोग 18 विद्यार्थियों का टोटल वजन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 18 गुना अगर औसत से इसको गुना कर दें, 18 विद्यार्थियों को अगर औसत से मेरे भाई गुना कर दें तो क्या इसका टोटल वजन नहीं निकल जाएगा, तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 54 करेंगे। अब मुझे बताओ क्या इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो नहीं दोस्त, है ना, इतना पूरा हम लोग कभी नहीं सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन से भी चलेंगे कि भैया ऑप्शन में आप देखोगे तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है मेरे भाई, है ना, इकाई का अंक सबका अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट से चलेंगे। जैसे 9 गुना 5 आप करते हो 45, 45 का इकाई का अंक क्या है, तो बोलोगे भैया 5, माइनस 8 गुना 4 अगर करते हो कितना, तो बोलोगे भैया 32, 32 का इकाई अंक क्या होता है, तो 2, 5 माइनस 2 करोगे तो इकाई अंक कितना आना चाहिए आपका 3, इकाई अंक 3 मेरे भाई एक ही ऑप्शन है आपका 73 kg, 73 किग्रा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, तो बोलोगे भैया 73 kg आपका, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भाई 19वें या फिर जो नए विद्यार्थी जो शामिल हुए उसमें उसका वजन कितना हो जाएगा, तो 73 kg दोस्त, है ना। देखना अगला प्रश्न लगाते हैं, मिक्सर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 240 ग्राम के एक मिश्र धातु में तांबा और लोहा कितना है, तो 7:5 में बटा हुआ है। कितना है दोस्तों, 240, आपका 240 ग्राम है, 240 ग्राम है, और ये किस रेशियो में बटा हुआ है आपका, क्या है मेरे भाई, तो तांबा है। अब बोलोगे भैया कॉपर है आपका तांबा, और क्या है, तो मेरे भाई लोहा है यानी कि आयरन। ये कितना के अनुपात में बटा हुआ है दोस्तों, बोलोगे भैया 7:5 आपका। अब मुझे बताओ ये जो 240 है, 240 ग्राम आपका जो है ये कितना मेरे भाई, 7 और 5 यानी कि ये 12 यूनिट का वैल्यू है। तो मुझे यहाँ से बताओ इसको काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल जाएगा, 12 गुना 2 आपका 24, कितना, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई तो 20 हो जाएगा। अगर 7 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बोलोगे भैया, 7 दूना का 14, 140 ग्राम आपका। और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 गुना 5 आपका 100 ग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम। आयरन कितना हो जाएगा, लोहा मेरे भाई 100 ग्राम, और आपके पास कॉपर कितना हो गया, तो 140 ग्राम, ठीक है। तांबा कितना हो जाएगा, 140 ग्राम। अच्छा आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर देखें, कॉपर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं ना। देखो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग आगे थोड़ा सा अगर देखें तो लोहे की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। कितना मेरे भाई, तो तांबा और लोहा का अनुपात, तांबा कितना है, तो 140, और लोहा कितना है, तो 100। लोहा इसमें मैं मान लेता हूँ कि भैया x ग्राम आपका मिक्स किया जाए तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 7:13 है आपका, 7:13। 7 से 140 को काटोगे 20 बार से, 13 गुना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 26 आपका 260, और ये 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से गुना करोगे तो 100 प्लस का x उधर जाएगा, बराबर के इधर लेकर के आओगे तो माइनस का 100, ये कितना के बराबर, तो x के बराबर हो जाएगा। कितना बचा, तो आपके पास बोलोगे भैया 160 ग्राम मेरे भाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 ग्राम, है ना। कि भाई लोहा कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 160 ग्राम, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 120 ग्राम में सॉरी 160 ग्राम मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपये है। यदि हानि 24% है तो विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। सबसे पहले 24% को अगर आप तोड़ोगे तो 24% को तोड़ोगे, अगर परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 100। इसको काटोगे अगर 4 से तो 6 बार से, 4 से काटोगे 25 बार से, कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 6/25 आपका। कभी भी मेरे दोस्त प्रॉफिट या लॉस आपको अगर होता है, लॉस परसेंट आप अगर तोड़ते हो फ्रैक्शन में, तो नीचे जो होता है ये क्या होता है आपका सीपी, और ऊपर वाला मेरे भाई ये प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे आपको कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। मुझे बताओ कि एसपी कितना हो जाएगा। आपके पास मेरे भाई 25 रुपये का सामान था, उसमें 6 की हानि हो जाता है, तो भाई सामान को बेचोगे कितना में, तो 19 रुपये में आप, और सीपी कितना है, तो 25 रुपये। अब वहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अंतर कितने रुपए का है, 204 रुपये का। यहाँ पे अंतर कितने का है मेरे भाई, तो अंतर है आपका कितना, तो बोलोगे भैया 6 यूनिट का, और ये कितना के बराबर है, तो 204 रुपये के बराबर। कितना मेरे भाई, 204 के बराबर।
और आप कह रहे हो नहीं भैया कितना है अंतर, तो 6 यूनिट। आपको निकालना क्या है, विक्रम मूल्य कितना है, विक्रम मूल्य मेरे भाई तो 19 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। आपका एसपी निकल जाएगा, है ना। 6 से काटोगे, 6 तिया का 18 है। उसके बाद बचा कितना, 2 24, 6 गुना 4 आपका 24। 19 गुना 4 करोगे तो कितना, 76 मेरे दोस्त। 7 कैरी बचा। 57 और 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 57 और 7 64 मेरे भाई 646। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 646 रुपये क्या हो जाएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मेरे दोस्त, है ना। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो घनों का आयतन का अनुपात कितना है, 64 रेशियो 343, तो उन दो घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि वॉल्यूम जो होता है मेरे भाई, वॉल्यूम क्या होता है, तो 3D फिगर होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है, बोलोगे भैया 3D फिगर होता है। और कितना है, तो 64 रेशियो आपका 64 अनुपात 343। अब मुझे आना किस में है मेरे भाई, तो इसमें आपको निकालना है कि भुजा यानी कि आपको साइड निकालना है। साइड क्या होता है, तो बोलोगे भैया 1D फिगर है। क्या है मेरे भाई, 1D फिगर है, ठीक है। अगर 3D से 1D में आपको आना है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्यूब रूट लगा देना, है ना। इससे भी आप समझ सकते हो कि भाई इसका 3 डायमेंशन है, इसका 1 डायमेंशन है, तो इसमें क्यूब लगाएंगे मेरे भाई। क्या करोगे, तो बोलोगे भैया क्यूब रूट लगाओगे इसका। तो 4 का 64 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। जैसे ऐसे करोगे ना, क्यूब रूट ऐसे करते हो, 4 गुना 4 गुना 4, है ना। कितना होता है, 4 गुना 4 आपका 16। 16 गुना 4 करोगे भैया 64, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 4। उसके बाद मेरे भाई 343 का क्यूब रूट अगर तोड़ते हो कितना हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा भुजाओं का अनुपात मेरे भाई, तो 4:7। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो काफ़ी सिंपल तरीके से दोस्त हम लोग इस सेट को हम लोग कंप्लीट किए, और आपके एग्जाम तक मेरे भाई एक एक सेट हम लोगों की चलती रहेगी, और जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। और इनफैक्ट इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम होने तक मेरे दोस्त एटलीस्ट हम लोग 5 साल के क्वेश्चंस को तो कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना। तो इसलिए ये क्लास मेरे भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस क्लास में आप लोग बने हुए रहो, ठीक है, अंत तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हिट करेंगे आपके, है ना। तो आज की सेट को हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।